Hi guys, welcome to the channel. So in this video today we are discussing most important questions of environmental science 2025 for BBA, BCom, MBA. एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो हमारे साइंस जो हमारे पास सब्जेक्ट रहता है, बीबीए में भी होता है, बीकॉम में भी होता है और एमबीए में भी होता है। तो इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यूनिट वाइज कितने आपको इसमें यूनिट्स है और उन यूनिट्स में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 2025 में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास टोटल 6 यूनिट रहते हैं। 6 यूनिट्स में मैं आपको कम से कम 5 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और आप उसी के बेस पर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। तो 1 बाय 1 मैं आपको पहले यूनिट बताऊंगी कि कौन कौन सी यूनिट हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस में है। देन उसके बाद 1 बाय 1 हम एक यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो यूनिट 1 है हमारे पास, जैसे कि आपको स्क्रीन पे सारी यूनिट शो हो रही होगी, 6 की 6 यूनिट। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ, फिर देन इसके बाद हम 1 बाय 1 हर एक यूनिट के सारे क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 में हमारे पास यूनिट 1 है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट। देन उसके बाद है हमारे पास यूनिट 2 नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। 4th यूनिट जैसे कि आपको शो हो रही होगी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 5th यूनिट है हमारे पास सोशल इशू एंड द एनवायरनमेंट। 6th है हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट। सो ये सब्जेक्ट अगर आप इंग्लिश में चूज करा है, आपने अपना जो मीडियम जो रखा हुआ है इंग्लिश रखा हुआ है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। आप इंग्लिश में जो है सारा पेपर दोगे। अगर आपने हिंदी रखा है तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी में ये होता है कि आप इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मीडियम जो है वो इंग्लिश है तो उसमें आप हिंदी का वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट नहीं है। अगर आप हिंदी लेके चल रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम्स आप हिंदी में दे रहे हो, तो आप बीच में इंग्लिश का वर्ड लिख सकते हो, उसमें चल जाएगी। लेकिन इंग्लिश आपने चूज करा तो उसमें हिंदी नहीं चलेगी। तो ये थे हमारे 6 यूनिट्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। अब 1 बाय 1 मैं आपको डिफाइन करूंगी कि फर्स्ट यूनिट में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, सेकेंड यूनिट में हमारे पास कौन से क्वेश्चन रहते हैं, देन 3rd, 4th, 5th एंड लास्ट। तो फर्स्ट यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट यूनिट है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। जो हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस है, अब आपकी जो किताब है उसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। उसकी स्कोप क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको फर्स्ट यूनिट से आएंगी ही आएंगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एनवायरमेंटल साइंस जो है हमारे पास उसका क्या स्कोप है, देन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको ये दोनों चीज़ें डिफाइन करनी है कि कौन कौन से स्कोप है जो इन्वायरमेंटल साइंस में होते हैं, देन कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है जो इन्वायरमेंटल साइंस में होती है। ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इमेज शो कर रही, तो अभी आपको स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी, दैट इज स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में हमारे पास कौन कौन से स्कोप रहते हैं वो इस इमेज में आपको शो हो रहे हैं। 5 स्कोप मैंने आपको इसमें बताए हैं। कौन कौन से है? पहला है हमारे पास दैट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड वन इज कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन पॉल्यूशन। देन उसके बाद है हमारे पास सोशल इशू इन रिलेशन टू डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ऐसे ही ये 5 स्कोप्स हैं, इनको भी आप लिख सकते हो, अदर भी आप लिख सकते हो जो आपने स्टडी करे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है, दैट इज डिफाइन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम क्या होता है वो आपको बताना है, देन आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। अब आप क्या कर सकते हो, इकोसिस्टम आपने लिख दिया, एक डायग्राम बना दिया आपने, इकोसिस्टम लिख दिया आपने कि इकोसिस्टम का
मीनिंग क्या होता है। देन एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जैसे कि आपको इमेज शो हो रही होगी जिसमें दो उसके टाइप्स लिखे हुए हैं, दैट इज एक लेफ्ट हैंड साइड हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एंड राइट हैंड साइड फंक्शन लिखा हुआ है, जिससे आपको एक ही इमेज में क्लैरिटी मिल जाएगी कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से हमारे पास फंक्शन है। तो इकोसिस्टम में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अबॉटिक कंपोनेंट एंड बॉयटिक कंपोनेंट। इसमें क्या है, अबॉटिक में क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल। बॉयटिक में कंपोनेंट में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ये है स्ट्रक्चर। इसे आप अलग भी बना सकते हो, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर अलग बनाना है या फिर फंक्शन अलग बनाना है तो भी आप कर सकते हो। अब फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। ये सारी चीजें हमारे पास किस में आती है, फंक्शन में आती है। तो ये जो इमेज है हमारे पास, ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और उसके फंक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये आपको बताना है कि ये दोनों कंपोनेंट क्या है। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना है। देन उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजिक पिरामिड। इकोलॉजिक पिरामिड जो है उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, वो आपको डिफाइन करने हैं। जैसे कि आप ऐसे इमेज भी बना सकते हो, जो आपको ये इमेज शो हो रही है, आप ऐसे भी एक इमेज बना सकते हो। इमेज के थ्रू आप डिफाइन कर दो, देन उसके बाद 1 बाय 1 सारे स्टेप डिफाइन कर दो, तो भी आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। देन हम उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारी होगी। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ चारों ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आते ही आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंस भी आ सकता है। यहाँ पे आपको कंपोनेंट बताए हैं पर आपको इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। यूनिट सेकंड है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड देयर कॉन्वर्सेशन। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड देयर कंजर्वेशन क्या है, वो आपको लिखना है। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है उसके इफेक्ट क्या है, उसके कॉजेज क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे अफेक्ट करती है रिसोर्सेज मैनेजमेंट को। ये थी हमारे पास सेकंड यूनिट, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमम आता ही आता है। देन यूनिट थर्ड है हमारे पास, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको डिफाइन करने हैं। इसमें जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के नहीं आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं या फिर 7 मार्क्स के आते हैं। तो आपको बताना है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है किस चीज में, इकोसिस्टम में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। जो मेजर थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के वो आपको बताने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड यूनिट में, दैट इज एक्सप्लेन ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। यूनिट फोर्थ की तरफ चलते हैं। यूनिट फोर्थ है हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये यूनिट जो है वो बहुत ही इजी यूनिट है और इस यूनिट में आप बहुत ही हाई रैंक ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपने 11th 12th में तो छोड़ो, 6th 7th में भी पढ़े होंगे। पॉल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सारे आपको डिफाइन करने हैं कि इसके कौन कौन से टाइप है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो हमारे पास एयर पॉल्यूशन होता है उसके कॉजेज क्या है और क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो आपको बताना है। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी सोर्सेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो वाटर पॉल्यूशन है उसके सोर्सेज क्या है, वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है और उस वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज पूछे हैं, इफेक्ट भी पूछे हैं एंड कंट्रोल भी पूछा है कि आप वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करोगे। तो इसमें 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होते हैं ये आपने बताना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द एनवायरमेंट। तो ये हमारी फोर्थ यूनिट कंप्लीट होगी। इसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसमें फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन यूनिट फिफ्थ की तरफ चलते हैं। यूनिट फिफ्थ हमारे पास है, दैट इज सोशल इशू एंड द एनवायरमेंट। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड द लास्ट वन फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके टाइप क्या है। व्हाट इज क्लाइमेट चेंजेस, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। क्लाइमेट चेंज जो होता है वो क्या होता है, उसकी कॉजेज क्या होते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। देन राइट अ नोट ऑन एनवायरमेंटल एथिक। एक नोट लिखना है आपको एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर। देन अपनी 6th यूनिट है हमारे पास, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में है और एनवायरनमेंट के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। सेकंड है हमारे पास, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड हमारे पास है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो क्या है वो आपको बताना है। देन उसके बाद है हमारे पास, हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प। टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है इन कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसको कंट्रोल करने में टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है। तो ये जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 यूनिट हमारे पास रहते हैं और 6 यूनिट्स में 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इकोसिस्टम वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। That's all for today's video. Don't forget to like, share and subscribe for more useful study content. All the best for your exam. See you in the next video. Keep learning.